So let's start Walls Tell Stories from page number 92. We will start today. This will be the second part of this chapter. Why these attacks? अभी पूछा गया कि अटैक्स क्यों हुआ करता था। ये जो तोप है, तोप अटैक्स किया करती थी। हाँ, कब अटैक्स किया करती थी? जब कहीं युद्ध छिड़ जाता था। While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. एक बड़ा सा गन देखने के लिए श्रीधर ने बुलाया और सभी उसके पीछे पीछे गए। शैलजा, this must have been the Sultan's big gun. शायद ये सुल्तान का ही बिग गन हो। दीदी, this was used by औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा ये यूज की गई थी। His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. और औरंगजेब ने ये यूज किया था और इन्होंने पूरी अपनी आर्मी लेकर आए थे, मगर फोर्ट के अंदर घुस भी नहीं पाए और 8 साल तक वे फोर्ट के बाहर ही कैंप लगाकर बैठे रहे। शैलजा, Why would the army come here all the way from Delhi? दिल्ली से आर्मी किस लिए आई थी यहाँ? दीदी, In those days, emperors and kings played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. उन दिनों जो राजा महाराजा हैं वे इस तरह का ट्रिक करते थे कि छोटे छोटे जो भी किंगडम्स थे उसे अपना बना लेना चाहते थे ताकि उनका पावर बढ़ जाए। This was done sometimes by friendship, कभी कभी दोस्ती के बहाने होता था, sometimes by flattery, कभी कभी चीटिंग करके होता था, और even by marriage between families, दो फैमिली के बीच में शादी करवा कर भी ये काम करते थे। And when nothing else worked, they also attacked them, और ये सारे ही जब काम नहीं आते थे तो वो अटैक करते थे। कल्याणी, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. लेकिन औरंगजेब की आर्मी तो बहुत बड़ी है और बहुत बड़े बड़े गन्स थे, क्यों इस फोर्ट के अंदर नहीं जा पाए? शैलजा, didn't you see these strong thick walls in the map? There is a long deep ditch along the wall. How could the army enter? मीन्स बहुत ही बड़ा एक पिट बना हुआ है along the wall, मीन्स वॉल के साथ ही, तो कैसे आर्मी एंटर करेगी? मतलब दरवाजा जब तक ना खुले तब तक एंटर नहीं कर सकता। Sridhar, if the army tried to come from a different side, then the soldiers and the bastions would have been seeing it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. तब श्रीधर कहता है कि अगर आर्मी दूसरे को किसी साइड से भी आती तब भी उनके यहाँ इतने बेस्टियंस बने हुए हैं ऊपर की उनके सोल्जर्स को तो दिख ही जाता। Kalyani, imagine the armies coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. अगर औरंगजेब की आर्मी पूरी एलिफेंट और गन्स लेकर आती है हॉर्सेस और एलिफेंट्स में, लेकिन फिर भी यहाँ सुल्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही प्रिपेयर्ड रहती है। शैलजा, ओह नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। Why do people attack and have wars? ओहो, ऐसे फाइटिंग्स में तो बहुत ही लोग मर जाते होंगे, बहुत ही सोल्जर्स मर जाते होंगे, उनके एनिमल्स भी, तो अटैक करते किस लिए, फाइटिंग करते किस लिए? श्रीधर, गन्स एंड कैनॉन्स आर बीइंग थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। आजकल तो गन्स एंड कैनॉन्स नहीं रहे, वो तो बिल्कुल पास्ट में पहले जमाने में यूज हुआ करती थी। These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. आजकल तो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं जो कि एक बॉम्ब से ही बहुत सारे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसे कैनॉन लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है। Now there are some questions to discuss. Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? Yes, अभी जो हम लोग को सुनाई दे रहा है कि तालिबानियंस जो है उन्होंने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया है और
अफगानिस्तान से उनका अफगानिस्तान में अभी उनका राजत्व चल रहा है। इसके बारे में आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा। और इससे पहले हमने सुना था कि यूएसए हैड अटैक इराक, यूएसए ने इराक को अटैक किया था, ऐसा भी सुना था। मीन्स रीजन जो है, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर। तालिबानी तो क्या है कि वे लोग अपना राज चाहते हैं। द यूएसए वांटेड टू टॉपल द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, और यूएसए जो है सद्दाम हुसैन को पकड़ना चाहती थी। What kind of weapons were used in this war? और इस वॉर में कैसे weapons यूज हुए हैं? Many sophisticated fighter planes, tanks, helicopters, machine guns, missiles, etc. were used in this war. इसी तरह के कुछ यूज हुए हैं। What kind of destruction was caused because of this? और इसके कारण destruction कैसे हुए हैं? There was a huge loss of life and property. Thousands of people were killed and numerous buildings were damaged. ऐसे में क्या होता है कि बहुत ही लोगों का ही सबसे ज्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और बहुत बिल्डिंग्स जो है वो डैमेज्ड हो जाती है। Next, again find out. The big gun that Sridhar saw was made of bronze. Have you seen anything made of bronze? What? जो श्रीधर ने देखा गन वो ब्रोंज की बनी हुई थी, इतनी बड़ी गन वो भी ब्रोंज से बनाई थी। तो तब की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए। आजकल ब्रोंज की क्या देखा होगा, हमने दिया देखे होंगे और स्टैच्यूज देखे होंगे। दिया बनता है ना ब्रोंज का, जो हम लोग परमानेंटली रख लेते हैं अपने मंदिर में। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। वन वंडर्स how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into beautiful thing. जो ट्राइबल पीपल होते हैं वे ब्रोंज का बहुत सामान बनाते हैं अभी भी। और ये तो सोचने वाली बात है कि कॉपर, टिन जैसे जो मेटल है वे लोग डीप माइंस से कैसे निकालते हैं, उसको मेल्ट करके फिर उसका मेटल को मेल्ट करके कुछ सामान बनाते हैं। Find out from your elders about some of the things made from bronze that were or are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. अब ब्रास, कॉपर और ब्रोंज, इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। लेकिन आप लोग देखिए घर में कि अगर आपके घर में लोटा या टम्बलर है कोई, तो वो कॉपर की बनी होगी। और ब्रास का क्या बनता है, ब्रास का भी लोटा होता है। पूजा की थाली जो होती है वो भी ब्रास की बनती है। ब्रोंज की स्टैच्यू ऑफ नटराज अगर आपके घर में ब्रोंज की होती है, तो ब्रोंज तीनों के कलर को भी आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए, इसमें कौन सी डिफरेंस होती है। When there was no telephone, जब यहाँ पे कोई टेलीफोन नहीं हुआ करती थी, उन दिनों की बात है। Didi asked us to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaja. A while later, we heard Didi's voice. Alert! I am Sultan Abdul Hassan. I am very fond of music and kuchipudi dance. We all laughed. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaja, whatever you speak can be heard at the king's palace. फतेह दरवाजा में खड़े होने के बाद आप लोग अपना मैप निकाल के देख लीजिए फतेह दरवाजा, और वहां से अगर कोई भी कुछ बात करते हैं तो जो राजा का पैलेस है वहां तक सुनाई देती है। तो कितना टेक्नोलॉजिकल पैलेस बनाया था। अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर, पानी का अरेंजमेंट कैसे होता है। पिक्चर शोन हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोस टाइम्स। ये पिक्चर जो है बहुत पुराने जमाने के कुछ पिक्चर्स देखकर उसके हिसाब से बनाया गया है। Can you think why bullocks have been used here? बुलक्स क्यों यूज किए जा रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं इसको? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullocks move. In which direction would the toothed wheel move? तो ये है व्हील, और ये जो बुलक है इसकी जो डंडी है यहाँ से बंधी हुई है, और एक ड्रम है, ये टूथेड व्हील है। जब बुलक आगे को आएगी तो टूथेड व्हील भी ऐसे घूमेगी और साथ में ये ड्रम घूमेगी। तो इसको किस काम में लाया जा रहा है, ये देखिए पोल के साथ जो जॉइन करके इसको पानी सिंचाई के मीन्स पानी यहाँ से पानी इस ऊपर तक लाने में किया जा रहा है, जो काम आजकल
पानी का मोटर जो होता है वो करती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो इसमें तो सिर्फ गाय और एक आदमी ने ही पूरा काम कर दिया है। Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullock moves. Look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on. ये पोल के साथ number of pots जो है वो join है। ये पोल जो है वो अंडरग्राउंड है, इसके ऊपर से गाय आ जा सकती है, ठीक है। ग्राउंड के नीचे वो घूमती है। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। अब ये जो गार्लैंड ऑफ पॉट्स मतलब कि पॉट के माला बना हुआ है, वो कैसे पानी नीचे से ऊपर तक ला रही है। Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? तो आपको अभी कुछ आइडिया हो रहा है क्या कि राजा के जो महल देखा हमने, उसमें जो फाउंटेन्स थे, उसमें रिजर्वियर थे, ऊपर तक जा रही पानी रहता था, तो पानी कैसे जाता होगा, पानी उसी तरह से जाता होगा। कैसे, ये जो हमने देखा सिस्टम काव का घुमा के उस तरह से। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। ये देखिए जो पाइप कुछ मिट्टी के बने हुए वो दिख रहे हैं। पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेस इन द पैलेस। और ये जो इसमें एक बार रिजर्वियर में पानी आ जाती है, तो ये पाइप देखिए मिट्टी के ही बना लिए थे, जो कि पानी को डिफरेंट जगह तक उस पैलेस में लेके जाती है। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle or somewhere else. तो ऐसे आपने और कहीं देखे हैं क्या ऐसा व्हील्स जो कि अटैच होती है? हमें ऐसा कहाँ दिखते हैं? हमें दिखता है we can see arrangement in this type of arrangement in mechanical watches, swing machine, heavy machines and in toy cars. ऐसा एक बांध कर ऐसे रखा दिखता है। हमें जेरोक्स मशीन में भी दिखता है इस तरह के कुछ एक्टिविटीज या इस तरह के कुछ अटैचमेंट हमें दिखते हैं। Now look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. तो पानी को जो है कैसे पम्प्ड अप किया जाता है हायर प्लेसेस तक पहुंचाने में। तो हमने देखा कि गार्लैंड ऑफ बकेट्स को बांध के उसी से पानी को these days आजकल की अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू ए हायर प्लेस। In some villages, bullocks are still in use for the purpose. और कहीं पर आपको अभी भी bullocks यूज करते हुए दिखेंगे। How is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? अब ये सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक यूज करके मोटर कैसे पानी निकालती है नीचे से। The electric motor runs the water pump which suck water from under the ground or from the tank. एक बात है कि कोई पाइप जो है अंदर तक जाती है जिसको इलेक्ट्रिक पंप लगा के सक किया जाता है, खींचा जाता है। हमारे जमीन के एक लेवल में पानी रहता है, तो वहां तक एक पाइप फिट कर दी जाती है और पंप के साथ भी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंड पंप्स एंड पुलीज आर यूज्ड टू लिफ्टिंग वाटर। अगर और करंट नहीं जब होती है तो हैंड पंप्स एंड पुलीज जो है वो यूज की जाती है। What a sad sight, talking, whistling and listening to our own echo. We were walking through this mihrab arc. ये जो है इन आर्क से होकर वे गुजर रहे थे। दीवार पर लिखना मना है। Writing on the wall is prohibited. ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन दीवार में बहुत कुछ लिखा भी हुआ था, जबकि मना करने का एक ये भी लिखा था, लेकिन नोटिस भी, मगर फिर भी लोगों ने अपना काम तो करना ही है। श्रीधर, ओह द ब्रिज फील सो कूल इन दिस टनल। अरे हवा जो चल रही है वो बहुत ठंडी है इस टनल में। इट वाज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर। यहाँ जो है सोल्जर्स रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। बोर्ड में देखो क्या लिखा है कि दीवार पर लिखना मना है और वॉल में सब कुछ लिखा ही हुआ है। ओह, think how this wall has seen thousands of years go by. It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. अच्छे हजारों thousands of years पहले इन वॉल्स ने क्या क्या देखा था? राजा देखे थे, महाराजा देखे थे, घोड़े पर चढ़ के आते हुए, हाथी पर चढ़ के आते हुए, और भी कितना कुछ देखा था जो आजकल तो नहीं दिखते हैं। वॉल्स नहीं देखे थे, और अभी हम लोगों ने कुछ सालों में इसकी हालत बिगाड़ के रख दी है। Kalyani, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this. तब कल्याणी कहती है कि मुझे पता नहीं कि लोगों को ऐसे अपना नाम लिख के वॉल्स में या कहीं पर भी क्या मजा आता है। Close your eyes and go back in time.
Imagine that you are in those days when there was busy town inside गोलकोंडा। अगर आप लोग सोच लीजिए कि गोलकोंडा के उस बुर्ज के अंदर हम लोग रहते थे और गोलकोंडा के अंदर बहुत ही बिजी डेज चल रहा था। Think about the questions given below and discuss in class. You could even put up a play. उस तरह की बात को सोच के आप एक नाटक भी लिख सकते हैं। What is the Sultan doing in the palace? तब what kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried and in what language is he talking? इन सब बातों को वैसे भी सोचने वाली बात है कि तब सुल्तान किस तरह की जीवन व्यतीत करते थे। The Sultan is holding a meeting with his ministers. इन्हीं जगहों में शायद सुल्तान मीटिंग किया करते थे। He is wearing traditional dress and lots of jewelry. बहुत ज्वेलरी के साथ कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे। Many types of Mughlai food, drinks and sweet dishes are being offered to him. और उनको शायद खाने में भी मुगलाई फूड्स, ड्रिंक्स एंड स्वीट डिशेस ऑफर किया जाता था। मुगलाई पराठा तो आजकल भी हम लोग खाते हैं। He seems to be worried about the possible attack from the enemy kingdom. He is talking in Persian. वो पारसी भाषा में बातें करते होंगे और हमेशा चिंतित रहते होंगे कि कोई कहीं से अटैक ना कर दे। Imagine the rooms in the palace. जो रूम होंगे उनको इमेजिन कीजिए। The beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? ये सब कुछ कहाँ से आता था? The rooms are looking grand. There are beautiful Persian carpets with intricate designs. Curtains are embroidered with gold. जो पर्दे हैं वो उसमें सोने की जड़ी से काम किया रहता था। There is beautiful garden on the terrace from where the sweet smell of roses and chameli can come. और बहुत ही जो गार्डन हमने देखा मैप में भी, तो वहीं से roses and chamelies के सेंट आती होगी। What are the different kinds of factories you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? Different kind of factories आपने क्या क्या देखे? I can see factories where cloths, utensils, idols, artifacts and arms are being made. तो जहाँ पे खिलौने, कपड़े, बर्तन, छोटे छोटे मूर्तियाँ और सजाने के कुछ सामान बनाए जाते होंगे। About 20 people are working in a factory. कम से कम 20 लोग तो एक फैक्ट्री में काम करते ही होंगे। They are working with their tools. They are wearing धोती, और तब के लोग धोती पहनते होंगे, अपने टूल्स यानी हथियार से काम कर रहे होंगे। I think they work for long hours, right from the early morning to late evening. एकदम early morning से लेकर late evening तक ही काम करते होंगे। Look there, see how finely those artsmen are carving the stones using a chisel and hammer. Can you see the stone dust in the air? Do you think the stone dust would harm them in some way? तो जब भी स्टोन डस्ट के साथ, जब भी हम लोग कार्विंग के काम में जब काटा जाता है स्टोन को, तो क्या होता है? स्टोन डस्ट निकलती है। तो क्या ये भी हार्म करती है? Yes, I can see stone dust in the air. हम लोग तब हमें दिखेगा stone dust. Some dust can harm them if they do not take precautions. I can see the most of them have wrapped cloth around the nose. वे लोग नाक में कपड़ा, जैसे हम लोग अभी कोरोना के डर से मास्क लगाने लगे हैं, तो पहले क्या होता था, मास्क नहीं बना था तब कोई भी कपड़ा वे नाक में बांध लेते थे ताकि नाक तक कोई भी ये जो डस्ट है वो ना जा पाए।